लेट्स चेक लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, जो भी पार्टनर जाने वाला है उस पार्टनर का हमको बनाना है लोन अकाउंट। सपोज भावेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म on 31st August with due balance of rupee 1,60,000, which will be paid off in 4 equal year-ended installments along with 12% इंटरेस्ट। 12% इंटरेस्ट के साथ में 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर अंदर पेमेंट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम अब यहाँ 31 अगस्त मैंने लिख दिया है 22 तो स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 23 प्रिपेयर लोन अकाउंट। ठीक है, लोन अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है और डेट आपको दे रही है 31 अगस्त को रिटायर हुआ है भैया और 31 मार्च से पेमेंट चालू करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। देखो एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ये देखो 4 इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट दे रखा है 160, तो एक इंस्टॉलमेंट वैल्यू मिल जाएगी 160। 4 इंस्टॉलमेंट की 160 है तो एक इंस्टॉलमेंट की 40,000। अच्छा 40,000 के हिसाब से अपन को काम करना है। तो अब आए क्या बनाएंगे अपन, भावेश लोन अकाउंट। ठीक है, सेंट्रल लाइन डाल दो, इतना तो अपना काम आ ही जाएगा, 4 साल बनेंगे। अब 31 अगस्त 22 इस डेट पे भावेश के लोन अकाउंट में पैसा आया है कैपिटल का बाकी, ड्यू अमाउंट जो है बाय बैंक। भाई पैसा अरे कैपिटल अकाउंट का है दादा, भावेश कैपिटल कितना है 1,60,000। ठीक है। अब 31 मार्च को अपने को क्या करना है, पेमेंट करवाना है 31 मार्च 23 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन का इंटरेस्ट लगा रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगा रहा है 12%। ये तो अमाउंट है, 12% का रेट है, कितने महीनों के लिए 31 अगस्त से लेके 31 मार्च तक। अगस्त गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ्स का। करो बेटा कैलकुलेट, 12 कट 16 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 16 का हाफ डबल करना। 16 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2, तो 7 का डबल करो 14 का डबल 24 28 का डबल 56 का डबल 112 56 का डबल 112 का डबल 224। वापस चेक कर लो, 16 से मल्टीप्लाई करना ना तो 160 के तो नीचे रहेगा आंसर, क्योंकि 10 से गुणा करते 160 आ जाता है, मतलब 16,000 आ जाता है, तो अपने को वैल्यू कम रखनी है। कितना है 124 नहीं 112 11,200 रुपीज। एक हमने ज्यादा कर दिया, तो अपने को पता है 160 के बाहर तो निकल नहीं सकता, मतलब वैल्यू 16,000 के बाहर तो निकल नहीं सकती। अब इस 31 मार्च को पेमेंट करो। पेमेंट क्या क्या करने वाले हैं बेटा अपन, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ, और एक बेसिक अमाउंट। बेसिक अमाउंट मतलब किस्त का अमाउंट 40,000, जो लोन देने के बाद का है, जितने की एक किस्त है, 4 किस्तों में पेमेंट होना है, एक किस्त 40,000 की है, तो 40,000 तो देंगे ही देंगे, प्लस इंटरेस्ट देंगे, तो कितना पेमेंट हो गया। अब करो बैलेंस कितना बचा, 2। कितनी किस्तें चुक गई हमारा
कितनी किस्तें चुक गई ये बताओ। 11,200 अरे कितनी किस्तें चुक गई पूछ क्या रहा हूँ, आंसर क्या एक दे ही। रहे हैं। एक चुक गई एक। तो 3 किस्तों का हिसाब कितना बनता है? कट कर दिया। 40,000 की एक किस्त है हम्म, तो 3 किस्तें कितने की थी? 12। एक 20, 12 बोलने 12,000 होता ओके, एक है, बीस। 1,20,000। अब आओ 1 अप्रैल 23 बाय बैलेंस सीडी कितने का बैलेंस है? 1,20। डन। इंटरेस्ट लगाओ 31 मार्च तक 12। 120 इंटरेस्ट लगाना ना। 1,20,000 का 12%। 12 से 12 टर्न्स are 120, 12 twos are 24, 120 plus 24, 144। लगाओ हिसाब किताब 31 मार्च टू बैंक। एक तो किस्त चुकानी है प्लस ब्याज देना है। डन। अब कितना बैलेंस बचेगा? कितनी किस्तें हो गई? 2 किस्तें हो 8,000 8 लाख। क्या अबे। कुछ भी 8 लाख 8,000 80,000 तो बोलना ही 80,000 है। हो गया दोनों। 80,000 की किस्तें बाकी है अभी भी। 20 थी, ओके। अब आओ 1 अप्रैल 24 बाय 8,000 80,000। बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी सीडी को लिखा हूँ बीडी कितना 80 80। इंटरेस्ट लगाओ 80 into 2 96। 96 बोलता तो 96,000 सुनाई देता है। 9,600 9,600। जैसा बोलोगे वैसा लिख पाओगे। क्या पेमेंट? 3 किस्तें चुका दी। पेमेंट अभी कितना दूं? तीसरी किस्त तो मैं चुका रहा हूँ अभी। 49,600। 9,600 ही देना है बस। हाँ। 9,600 ही देना है। हम्म, क्यों 40,000 नहीं देने किस्त के? वो तो सर होते या हमको 9,600 उसमें ऐड करने ना। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितने पे करने हैं। 49,600। तो 49,600। अब कितनी किस्तें बची? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। एक। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। 40,000 की बची एक। बस 40,000 की एक किस्त बची, नहीं तो हिसाब किताब लगाने में डिफरेंस निकालने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आ जाओ 1 अप्रैल 25 2025। बाय 26 नहीं आएगा। इसकी अगली डेट कितना हुआ 40। 40। अब 31 मार्च 31 मार्च 26 क्या लगाना है? 3,800 इंटरेस्ट 4,800। कितना? 4,800 12। 44,800। 44,800। 44,000। दिस कैन प्रोवाइड यू 4 मार्क्स। सिर्फ अकाउंट। सिर्फ अकाउंट है, सिंपल कुछ भी नहीं है, रिपीटेड टास्क करना है। क्लियर है? ये 4 मार्क की कैटेगरी में आ सकता है।